जरा इमेजिन कीजिए, मतलब एक लाल लेदर की बॉल लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे आपके सिर की तरफ आ रही है। बाप रे, उस रफ्तार पर तो मतलब पलक झपकाने तक का टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल। और सोचिए कि उस खतरनाक गेंद का सामना करने के लिए क्रीज पर कौन खड़ा है। एक ऐसा लड़का जो अभी लीगली गाड़ी नहीं चला सकता, वोट नहीं दे सकता। हाँ, मतलब ए सर्टिफिकेट वाली कोई फिल्म भी नहीं देख सकता वो बच्चा। एग्जैक्टली। महज 14-15 साल का एक बच्चा, और वो उस आग उगलती गेंद को ऐसे स्टैंड्स में भेज रहा है जैसे जैसे मतलब वो अपने घर के आंगन में टेनिस बॉल से खेल रहा हो। इस नज़ारे को देखकर ना सच बताऊं तो दिमाग सुन्न हो जाता है। मतलब खेल के जो स्थापित नियम है, बायोमैकेनिक्स की जो हमारी समझ है, सब कुछ यहाँ आकर उलझ सा जाता है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब एक बच्चा शारीरिक रूप से इतना फोर्स कैसे जनरेट कर सकता है कि इंटरनेशनल लेवल के दिग्गज गेंदबाज उसके सामने एकदम बेबस नजर आए। ये तो क्रिकेट की साइंस को ये खुली चुनौती है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही चुनौती हमें आज इस गहन चर्चा में उतरने पर मजबूर कर रही है। आज के इस डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की। वाह, वैभव सूर्यवंशी, क्या कहानी है इस लड़की की। मतलब बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर अंडर 19 वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे बड़े मंचों पर रातों रात जो भूचाल लाया ना इस लड़के ने, उसकी कहानी को समझने के लिए मैंने कई अलग अलग सोर्सेस को खंगाला है। अच्छा। तो क्या क्या देखा आपने? रेडिट के जो क्रिकेट फोरम्स है ना, हाँ। वहां चल रही एकदम बारीक तकनीकी बहसों से लेकर ESPN क्रिकइन्फो पर दिग्गजों की डिबेट्स और जो प्रमुख न्यूज़पेपर में उनके परिवार के इंटरव्यू छपे हैं, वो सब कुछ आज हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। मतलब पूरा 360 डिग्री एनालिसिस होने वाला है आज। एग्जैक्टली। हमारा मिशन आज सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स गिनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये चमत्कार आखिर हो कैसे रहा है। उनकी जो अनोखी बैटिंग तकनीक है, परिवार का जो अविश्वसनीय संघर्ष है, और उनकी उम्र से जुड़ा जो एक विवाद चल रहा है। हाँ, वो उम्र वाला विवाद तो काफी न्यूज में है आजकल। वही तो। और साथ ही क्रिकेट के दिग्गजों के बीच जो ये बहस छिड़ी हुई है कि क्या वो भारतीय टीम में शामिल होने के लिए अभी तैयार हैं या नहीं, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प कहानी के हर पहलू को खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। तो उन सभी सोर्सेस का जब हम ओवरऑल एनालिसिस करते हैं ना, तो पता चलता है कि वैभव सिर्फ एक अच्छे बल्लेबाज नहीं है, वो एक फिनोमिनन है जिसने टेक्निक, साइकोलॉजी और क्रिकेट के पूरे ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को हिलाकर रख दिया है। तो यार चलिए सबसे पहले टेक्निक की परतें खोलते हैं। वैभव के रिकॉर्ड्स पर बात करने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि फिजिकली एक 14 साल का बच्चा इतने बड़े शॉट्स कैसे मार लेता है। हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। रेडिट पर कुछ बहुत ही जुनूनी क्रिकेट एनालिस्ट ने वैभव के खेलने के तरीके का ना एकदम फ्रेम बाय फ्रेम अध्ययन किया है। वहां एक टर्म जो बार बार उभर कर आ रहा था वो है लेट डाउन स्विंग। अरे हाँ, ये उनकी बल्लेबाजी का सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं कि घातक हिस्सा है। मतलब क्रिकेट की जो ट्रेडिशनल कोचिंग होती है ना, उसमें सिखाया जाता है कि जैसे ही बॉलर गेंद छोड़ता है, बैट्समैन को प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए कि गेंद कहाँ गिरेगी। हाँ, वो टप्पा कहाँ खाएगी इसका अंदाजा लगाना पड़ता है। बिल्कुल। और उसी अंदाजे के बेसिस पर बल्लेबाज का बैट पहले ही नीचे आना शुरू हो जाता है। लेकिन वैभव इस नियम को पूरी तरह तोड़ते हैं। मतलब कैसे? वो बैट को ऊपर ही रखते हैं और गेंद के पिच होने का यानी टप्पा खाने का इंतजार करते हैं। उनका बैट तब नीचे आना शुरू होता है जब बाकी बल्लेबाज अपना शॉट आधा पूरा कर चुके होते हैं। वो प्रिडिक्ट नहीं करते, वो गेंद पिच होने के बाद रिएक्ट करते। तो यार ये तो मतलब पिच पर सुसाइड करने जैसा लगता है। सुनने में तो ऐसे ही लगता है। मतलब 140 से 150 की रफ्तार से आ रही गेंद के टप्पा खाने के बाद ये तय करना कि शॉट कैसे मारना है, इसमें तो पलक झपकाने का टाइम ही नहीं बचेगा ना। वही तो। इसे मैं ना एक गेम से रिलेट करता हूँ, रॉक पेपर सिजर्स। अच्छा, वो कैसे? जैसे अगर हम दोनों ये गेम खेल रहे हैं तो हम एक ही टाइम पर हाथ आगे लाते हैं, लेकिन क्या हो अगर मेरे पास एक माइक्रो सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम हो? तो आप मेरा मूव देख लेंगे। एग्जैक्टली। मैं आपके हाथ को रॉक बनता हुआ देख के एकदम आखिरी सेकंड में अपना हाथ पेपर में बदल लूंगा। मैं तो हर बार जीतूंगा ना। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। वैभव भी गेंदबाजों के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। गेंदबाज अपनी चाल चल देता है, गेंद पिच हो जाती है और तब वैभव पिच की कंडीशन देखकर अपने शॉट चुनते हैं। और गेंदबाज के पास उन्हें चकमा देने का कोई रास्ता ही नहीं बचता।
लेकिन ये तभी मुमकिन है जब बल्लेबाज की जो बैट स्पीड है ना, वो दुनिया के बाकी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा तेज हो। हाँ, बैट स्पीड तो बहुत मैटर करती है इसमें। इसे आप जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग से जोड़ के देखिए। बुमराह इतने खतरनाक क्यों हैं? क्योंकि उनका रिलीज पॉइंट बहुत लेट है। हाँ, वो हाथ एकदम एंड में घुमाते हैं। बिल्कुल, वो गेंद को एकदम आखिरी पल तक छिपा कर रखते हैं, जिससे बल्लेबाज को तैयारी का मौका ही नहीं मिलता। वैभव उसी सेम लॉजिक को बैटिंग में यूज कर रहे हैं। वो अपना डाउन स्विंग लेट करके बॉलर के लिए काल बन जाते हैं। और उनके बैट पकड़ने का तरीका भी तो ट्रेडिशनल नहीं है। सोर्सेज में मेंशन था कि वो क्या कहते हैं, ओ ग्रिप का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ओ ग्रिप। आमतौर पर क्रिकेट में हमेशा वी ग्रिप सिखाई जाती है, जहां दोनों हाथों के अंगूठे और पहली उंगली के बीच एक वी शेप बनता है, जो एकदम बेसिक कोचिंग में सिखाते हैं। सही कहा। लेकिन वैभव की ओ ग्रिप बेसबॉल के खिलाड़ियों जैसी है। इस ग्रिप का सबसे बड़ा टेक्निकल फायदा ये है कि कलाइयां यानी रिस्ट्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। तो शॉट में पावर ज्यादा आती होगी। बिल्कुल, जब बैट गेंद से टकराता है तो कलाइयों के तेजी से मुड़ने से एक विप यानी एक चाबुक जैसा इम्पैक्ट पैदा होता है। इससे लेग साइड पे बड़े शॉट्स लगाने में बहुत मदद मिलती है। क्या बात है। और जो एनालिस्ट बता रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी कोर और अपर बॉडी स्ट्रेंथ इस उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। यार, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एलीट लेवल की टेक्निक है ना, ये चाबुक जैसी बैट स्पीड, ये रातों रात किसी बड़े शहर की किसी हाईटेक एकेडमी में नहीं बनी है। हाँ, ये बात तो है। ये बिहार के समस्तीपुर जिले के धूल भरे मैदानों में विकसित हुई है। ताजपुर गांव से आते हैं वैभव। ये कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट है मेरे लिए। सच में, ये सब हासिल करने के लिए जो पसीना बहाया गया है ना, जो चमक दमक हमें दिख रही है, उसके पीछे उनके परिवार का बहुत बड़ा बलिदान है। उनके पिता की कहानी तो बहुत ही रुला देने वाली है। एकदम। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी, जो खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, उन्होंने बेटे की ट्रेनिंग के लिए अपनी खेती की जमीन तक बेच दी। बाप रे, मतलब भारत के ग्रामीण परिवेश में और विशेषकर बिहार में जमीन सिर्फ पैसे का जरिया नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, जमीन आपकी पहचान होती है, आपका मान सम्मान है। उसे इस तरह दांव पर लगाना कोई छोटा मोटा जुआ नहीं था। हाँ, वो बहुत ही मार्मिक लाइन थी। उन्होंने कहा था कि वो अब सिर्फ हमारा बिटवा नहीं, पूरा बिहार का बिटवा है। एग्जैक्टली। इस एक पंक्ति में ना वो सारा दर्द और वो सारी उम्मीद छिपी है जो उस परिवार ने फेस की है। और यार, ये सिर्फ पिता का बलिदान नहीं था। उनकी माँ आरती रोज सुबह 4 बजे उठकर उनके लिए खाना बनाती थी। फिर पिता और पुत्र हर दूसरे दिन समस्तीपुर से पटना के मनीष ओझा की एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए 100 किलोमीटर का सफर तय करते थे। 100 किलोमीटर हर दूसरे दिन? हाँ, सोचिए, ये सिर्फ थकान नहीं है, ये एक मेंटल स्ट्रगल भी है। और यहाँ मेरे मन में एक सीधा सा सवाल आता है। क्या सवाल? मतलब, जब एक बच्चे को ये मालूम हो कि उसके पिता ने उसके सपनों के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी है, तो क्या ये बात उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, या फिर ये एक ऐसा भारी दबाव है जो किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है? साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ज्यादातर यंग एथलीट्स के मामलों में ना, ऐसा दबाव उन्हें कुचल देता है। हाँ, परफॉर्म करने का प्रेशर। बिल्कुल। उन्हें लगने लगता है कि उनकी एक गलती या एक खराब पारी से उनका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उनका जो नेचुरल गेम है वो खत्म हो जाता है। पर वैभव के केस में तो उल्टा हुआ है। वही तो, कुछ गिने चुने विरले खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके लिए यही दबाव रॉकेट फ्यूल बन जाता है। वैभव जब मैदान पर उतरते हैं तो उनकी निडरता ये बताती है कि उन्होंने इस दबाव को अपना हथियार बना लिया है। मतलब उन्हें मालूम है कि अब हारने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो एकदम बेखौफ होकर खेलते हैं। एकदम सही। और ये जो निडरता है, ये जो परिपक्वता है, इतनी कम उम्र में, ये बहुत रेयर है। लेकिन देखिए, स्वाभाविक है कि जब ऐसा होता है, कोई इतनी कम उम्र में ऐसी क्षमता दिखाता है, तो सवाल तो उठते हैं। आप उस उम्र वाले विवाद की बात कर रहे हैं ना? हाँ यार, वैभव की सफलता के साथ साथ उनकी उम्र को लेकर भी एक बड़ा विवाद जुड़ गया है। आंकड़े बनाम अफवाहें। हाँ, ये तो इंटरनेट पर एक अलग ही बहस बन गई है, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वैभव का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ है। राइट। लेकिन 2023 का उनका एक पुराना इंटरव्यू अचानक वायरल हो गया,
जिसमें वो खुद कैमरे पर कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में वो 14 साल के हो जाएंगे। तो अगर उस वीडियो को बेस माने तो ऑफिशियल रिकॉर्ड से डेट अलग हो जाती है। बिल्कुल। और विवाद सिर्फ यही नहीं रुका। 2017 आईपीएल की एक फोटो भी बहुत वायरल हुई। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के टाइम की है वो फोटो। हाँ, मैंने भी देखी है वो फोटो। लोग उस तस्वीर को देखकर कह रहे हैं कि इसमें जो बच्चा दिख रहा है वो 6 साल का तो बिल्कुल नहीं लगता। अरे, जुनैद खान जैसे जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी तो सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि क्या कोई वाकई 14 साल का बच्चा 150 की रफ्तार को ऐसे खेल सकता है। संदेह तो होता ही है लोगों को, लेकिन हमें इस मामले के एडमिनिस्ट्रेटिव और साइंटिफिक पहलुओं को भी देखना चाहिए ना। मतलब आप बीसीसीआई के टेस्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई उम्र चेक करने के लिए TW3 बोन डेंसिटी टेस्ट का इस्तेमाल करता है और रिकॉर्ड्स और उनके पिता के अनुसार वैभव ने कम उम्र में ही ये टेस्ट कई बार पास किया है। या थोड़ा रुकते हैं, ये टेस्ट असल में काम कैसे करता है? मतलब महज हड्डियां देखकर कैसे तय होता है कि कोई 14 का है या 16 का? ये एक बहुत ही स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे टैनर व्हाइटहाउस 3 या TW3 टेस्ट कहते हैं। इसमें खिलाड़ी की बाईं कलाई यानी लेफ्ट रिस्ट का एक्सरे किया जाता है। अच्छा, कलाई का? हाँ, बच्चों की कलाइयों में हड्डियां पूरी तरह डेवलप नहीं होती, वो कार्टिलेज के रूप में होती हैं और उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे आपस में जुड़कर ठोस हड्डी बनती है। ओह, समझ गया। इसी टेस्ट को मानता है। ऑफिशियली उम्र की धोखाधड़ी का कोई सबूत उनके खिलाफ नहीं है। यार, यहाँ मैं ना इस पूरी बहस पर अपना एक पुशबैक देना चाहूंगा। बताइए। मतलब किसी का चेहरा या कोई पुराना वीडियो देखकर हम सब जज बन जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई खिलाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर छक्के मार रहा है तो क्या उसकी उम्र 1 या 2 साल ज्यादा होने से उसका टैलेंट कम हो जाता है? ये पॉइंट तो है। मतलब महज बहस के लिए मान लें कि वो 15 या 16 के हैं, तो क्या 16 साल का कोई आम लड़का ये कर सकता है? ये तो फिर भी एक चमत्कार ही है ना। टैलेंट के नजरिए से आपकी बात में बहुत दम है। मैदान पर बल्ला बोलता है, और अगर वो 16 के भी हैं तो भी ये कारनामा पीढ़ियों में एक बार दिखने वाला टैलेंट है। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिस्टम के नजरिए से देखें तो उम्र की धोखाधड़ी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है, क्योंकि अगर 16 साल का कोई खिलाड़ी 14 साल के बच्चों के साथ खेलता है तो वो एक असली 14 साल के बच्चे का हक मार रहा होता है। हाँ, ये बात भी सही है, वो फेयर प्ले वाली बात आ जाती है। बिल्कुल। हालांकि वैभव के केस में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, सब अफवाहें ही हैं अभी। खैर, विवाद अपनी जगह, लेकिन मैदान पर बल्ले से जो आंकड़े बन रहे हैं, रिकॉर्ड्स की जो झड़ी लग रही है, उसे तो कोई नकार नहीं सकता ना। बिल्कुल नहीं, आंकड़े तो पागल कर देने वाले हैं। इन्हीं आंकड़ों ने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है, इंटरनेशनल डेब्यू की बहस। महज 14 साल की उम्र में वैभव के नाम ढेरों रिकॉर्ड हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन बनाना। बाप रे, वर्ल्ड कप फाइनल में? जो कि एक रिकॉर्ड है। फिर आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए महज 35 गेंदों में शतक लगाना। सबसे युवा आईपीएल और पुरुष T20 शतकवीर बन गए वो। मतलब वो क्रिस गेल की 30 गेंदों वाले रिकॉर्ड के एकदम करीब पहुंच गए थे, और वो भी इतनी कम उम्र में। अरे इतना ही नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी में 36 गेंदों में लिस्ट ए का शतक जड़ा उन्होंने। कमाल है। ये सिर्फ ताकत नहीं है, ये एक असाधारण स्टेमिना भी दिखाता है। और सबसे बड़ी बात तो मैंने अभी बताई ही नहीं, उन्हें महज 14 साल की उम्र में बिहार रणजी टीम का उप कप्तान बना दिया गया है और राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी नवाजा गया है। 14 साल का लड़का रणजी ट्रॉफी जैसी बड़ी लीग में वाइस कैप्टन, ये एक बहुत ही पेचीदा सिचुएशन है। कैसे? मतलब रणजी के ड्रेसिंग रूम में 28-30 साल के खिलाड़ी भी होते हैं, उनके बीच एक 14 साल का लड़का फील्ड सेट कर रहा है, अनुभवी गेंदबाजों को निर्देश दे रहा है। ये लीडरशिप और बहुत भारी मेंटल प्रेशर को संभालने का टेस्ट है। बिल्कुल। और इन्हीं सब बातों की वजह से ESPN क्रिकेइन्फो पर वो बहस छिड़ी कि क्या उन्हें तुरंत भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए। हाँ, वो डिबेट मैंने भी देखी थी। 3 दिग्गजों के बहुत ही अलग अलग व्यूज थे उसमें। हाँ, अंबाती मगाइडू का तो मानना है कि वैभव बहुत खास हैं, तो उन्हें बिना रोके तुरंत भारतीय टीम ने मौका देना चाहिए, मतलब अभी खिलाओ। राइडू का अप्रोच बहुत एग्रेसिव था। उनका तर्क था कि ऐसे रेयर टैलेंट को सिस्टम में मत फंसाओ, अगर वो अभी फेल भी होते हैं तो उनके पास कमबैक करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ एरन फिंच का व्यू एकदम अलग था। हाँ, फिंच क्या कह रहे थे? फिंच एक कप्तान की तरह सोच रहे थे।
उनका कहना था कि वैभव को टीम इंडिया के साथ विदेशी दौरों पर ले जाना चाहिए, ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बनाना चाहिए, पर अभी प्लेइंग 11 में नहीं खिलाना चाहिए। मतलब पहले उन्हें दिग्गजों के साथ रहकर उस माहौल का अभ्यस्त होने दें। एग्जैक्टली। और फिर आते हैं आर अश्विन। उनका जो टेक था ना, वो एकदम जमीनी हकीकत से जुड़ा था। अश्विन तो डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत करीब से जानते हैं। उन्होंने क्या कहा? उनका मानना है कि इतनी जल्दी उन्हें घरेलू क्रिकेट या इंटरनेशनल लेवल के दबाव में नहीं डालना चाहिए। अश्विन ने वार्निंग दी कि हमारे सिस्टम में बहुत राजनीति होती है, लोग फेल होने का इंतजार करते हैं। ये तो बहुत कड़वा सच है। हाँ, तो अश्विन चाहते हैं कि वैभव को आराम से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में ग्रूम होने दिया जाए, एकदम से आग में ना झोंका जाए। मुझे लगता है अश्विन की बात में बहुत समझदारी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी तो कोई चीज होती है। यार, इन दिग्गजों की बहस सुनते हुए ना मेरे मन में अपना एक विचार आ रहा था। क्या? मतलब हमेशा हम लोग नेक्स्ट सचिन या नेक्स्ट कोहली की तलाश में रहते हैं। इस चक्कर में क्या हम एक युवा खिलाड़ी पर उम्मीदों का इतना बोझ डाल रहे हैं कि उसका बचपन कहीं खो रहा है? ये पॉइंट आपने बहुत गहरा टच किया है। मतलब मैंने एक सोर्स में पढ़ा कि वैभव ने डोरेमोन देखना छोड़कर क्रिकेट की ये दुनिया चुनी है। सोचिए, जो बच्चा डोरेमोन देखने की उम्र का है, वो अब सिर्फ शतक और छक्कों के प्रेशर में जी रहा है। स्टारडम की कीमत अक्सर अपना बचपन देकर ही चुकानी पड़ती है। स्क्रीन पर तो छक्के दिखते हैं, लेकिन उस घुटन को कोई नहीं देखता जो लगातार एक्सपेक्टेशंस के बोझ से पैदा होती है। बिल्कुल सही बात। अगर बल्ला 3 मैचों में शांत हो जाए, तो यही पब्लिक और मीडिया उन्हें जमीन पर पटकने में देर नहीं लगाएगी। उस झटके को सहने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए, वो तो उम्र के साथ ही आती है ना। एकदम सच बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें, हाँ। वैभव सूर्यवंशी की कहानी सिर्फ क्रिकेट के रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ी है। ये एक पिता के उस जुए की कहानी है जो उन्होंने अपनी जमीन बेचकर खेला था। ये उस माँ की सुबह 4 बजे की मेहनत की कहानी है। और एक बेटे के उस जुनून की कहानी है जो बिना किसी डर के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का सामना कर रहा है, अपनी ओ ग्रिप और लेट डाउन स्विंग के साथ। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक प्रोवोकेटिव थॉट आपके मन में छोड़कर जाना चाहती हूँ। बताइए। वैभव जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, उनका सामना 150 किलोमीटर प्रति घंटे की बाउंसर से तो हो रहा है, और वो उसे बखूबी खेल भी रहे हैं। लेकिन असली बाउंसर कोई गेंदबाज नहीं फेंकेगा। तो कौन फेंकेगा? 140 करोड़ लोग। क्या वो 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों की उस बाउंसर को खेल पाएंगे जो हर रोज उन पर फेंकी जाएगी? उफ, ये तो बहुत भारी सवाल है। क्या स्टारडम का ये भारी दबाव किसी भी गेंदबाज की बाउंसर से ज्यादा खतरनाक नहीं है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले डीप डाइव